मास्टर डेटा में what I did for the calculation of upper limit and lower limit, राइट मैं आउटलायर निकालना चाहता हूँ अपनी हिस्ट्री में से, राइट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लेट्स से वी डोंट हैव एनी वो लाइसेंस नहीं है, ठीक है, मैं उसको की फिगर से करना चाहता हूँ, देन व्हाट आई विल सिंपली डू एट्रीब्यूट एज ए की फिगर, एट्रीब्यूट एज ए की फिगर बनाऊंगा, उसके सारे पीरियड में कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, लेट्स से मेरा ये M1 है, ओके ये मेरा M2 है, ओके ये मेरा M3 है, ओके कल्याण, तो हाँ ये सिंपली ना कि आपकी जो वैल्यू है वो ओवर ऑल द पीरियड इट विल बी कांस्टेंट, ओके लेट्स से आई एम टेलिंग यू हाउ आई कॉन्फ़िगर इट, हाँ you can read from help, it will give you yeah better. I tried but I didn't understand it more clearly. Only thing is वहाँ पे instead of n var variable numeric and character, we are giving something else like a decimal or something. If you are using attribute as a key figure, you always require decimal type. Yes, decimal type. Yeah, That was given. Other than that, like whatever they mentioned, I didn't completely understand it. yeah. Okay. देखो इसमें भी उसने बोला है, देखो प्लानिंग डाटा क्रिएटेड व्हेन मास्टर डाटा क्रिएटिंग डेटा टाइप, ओके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए हम बेसिकली इसको यूज करते हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ओके so this will be manually done as a kind of customization or manually done, right? Yeah, अभी आप जैसे don't give it by default, right? We have to create it as per the requirement. Correct. In even every key figure we are using conversion, right? This is also a कि आपको जो आपका डेटा है, राइट आपका लेट्स आपका डेटा केजी में है, राइट आप उसको लीटर में देखना चाहते हो, लीटर में तो केजी में देखना चाहते हो, राइट दैट इज अ कांस्टेंट मींस आपका ओवर द पीरियड एक कांस्टेंट वैल्यू देगा मल्टीप्लाई करके आपको आपके प्रोडक्ट को। देखो मैंने कैसे कॉन्फ़िगर किया, कस्टमाइज जैसे रिक्वायरमेंट थी हमारे, हाँ ठीक है, मैंने की एट्रीब्यूट बनाया, उसको मास्टर डेटा में असाइन किया। ओके कल्याण, अभी आप देखो ये डेसिमल मैंने बनाया, इसको डेसिमल बनाया, राइट इसको डेसिमल बनाया, मैं आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा मैंने क्या क्या किया इसका। ओके स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया मैंने, मास्टर डेटा में असाइन किया, डेसिमल है, देन इट विल बी शो इन आवर let's say I will go in planning area, okay planning area I will go, and here what I will check, I will simply check where I assign that, okay या देखो आपने मैंने यहाँ पे जीएसक्यू एक वो बनाया, क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद न्यू किया, न्यू करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया, एट्रीब्यूट को असाइन कर दिया यहाँ पे, विच इज द टाइप ऑफ डेसिमल। अगर डेसिमल है तो इट इज कंफर्म कि ये यूज होगा आपके एट्रीब्यूट एज ए फिगर कैलकुलेशन के लिए। okay what you can also define here from which period to which period, right? It will always go to your base planning level। जैसे मैंने -24 पीरियड और 24 पीरियड पीछे और 24 पीरियड बाद में दिया है इसको एक्सचेंज रेट को। ओके तो ये 24 पीरियड पीछे और 24 पीरियड बाद की कैलकुलेशन करके हमें देगा। ओके इफ वी डोंट गिव इट विल करंट, हां या if you don't give any from or to period it will consider the current करंट पीरियड, हाँ करंट का अगर 0 डालोगे तो करंट पीरियड से आगे के पीरियड तक वो कंसीडर करेगा। हाँ ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है कन्वर्जन फैक्टर को इसने भी असाइन करके रखा है, सारे की फिगर एक्स वाई जेड। आप एक्चुअल क्वांटिटी का भी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, राइट इफ यू विल सी एक्चुअल क्वांटिटी कॉन्फ़िगरेशन हियर इज आल्सो, राइट इट विल अपनी क्वांटिटी क्या मल्टीप्लाई हो रही है कल्याण, आई विल फर्स्ट
tell you a configuration about that. Okay, अभी आप देखो यहाँ पे it is actual quantity is multiplied to conversion factor. Means over the period जो भी वैल्यू हो मेरी हमेशा कन्वर्ट होकर के दिखे in right, either it is kg or liter. Okay, हाँ देखो एक्चुअल क्वांटिटी कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है और ओवर द पीरियड हमें कांस्टेंट दिखेगी एक्चुअल क्वांटिटी. एंड हियर इन द यूनिट ऑफ मेजर कन्वर्जन फैक्टर में हम फार्मूला लिखेंगे. हाँ यूएम कन्वर्जन फैक्टर आपको मैं वो भी की फिगर दिखा देता हूँ उसमें क्या like what it will convert from kg to liter or liter to kg, how it will be defined here. अब वो हम डेटा जब डालते हैं ना एक यूएम कन्वर्जन फैक्टर नाम का मास्टर डेटा होता है. ओके या प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको वहां पे मेंटेन करना पड़ता है प्रोडक्ट वाइज. ओके लेट्स से आपका ये प्रोडक्ट है वहां पे मेंटेन करना होता है बेसिकली. आपको यहाँ पे इसका ये से रहता है यूएम बेस यूएम एंड कन्वर्जन फैक्टर. ओके ओके कन्वर्जन फैक्टर ऐसे रहता है. हाँ फैक्टर कन्वर्जन फैक्टर रहता है. ठीक है यूएम लेट से मेरा इसका लीटर है बेस यूनिट तो मैं मेरा कन्वर्जन फैक्टर ऑलवेज 1. अगर यही सेम प्रोडक्ट है आई वांट आल्सो इन सी इन केजी में होगा. इट्स इस केजी में तो 1.02 कुछ भी जैसे आपके जैसे भी आपका बिजनेस चलता है तो ओवरऑल द पीरियड जैसे आपकी वैल्यू अभी ये दिख रही है राइट. हाँ अभी जैसे आप ओवर द पीरियड अब जैसे मंथ 1 में मेरा 100 है यहाँ पे 200 है यहाँ पे 300 है. ओके अभी ओवर द पीरियड जैसे अभी मैं इसको लीटर में देख रहा हूँ राइट. आई वांट टू सी आवर हिस्ट्री इन केजी. देन व्हाट विल बी हैपन ये जो कन्वर्जन फैक्टर है मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3 सब में मल्टीप्लाई करेगा इंडिविजुअली जा करके. ठीक है हाँ फिर इसको मल्टीप्लाई कर देगा. यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ. ठीक है मल्टीप्लाइड बाय right I understood now. If we give unit of measure accordingly system will do the conversion factor by multiplying with whatever be the unit of measure selected. करेक्ट वही कन्वर्जन फैक्टर के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं. जैसे आप अब मैं केजी में देख रहा हूँ तो मुझे वैल्यू ज्यादा दिखेगी क्योंकि कन्वर्जन इसका ज्यादा है. यस अभी गॉट. तो वही ओवर द पीरियड हम कांस्टेंट कैलकुलेशन मतलब देखने के लिए बेसिकली वी आर डूइंग दैट काइंड ऑफ स्टफ. अभी मैं आपको वाला दिखाऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. इतनी सारी भारी कैलकुलेशन लिख रखी है. एंड ओके लेट्स स्टार्ट टुडे forecasting model. Okay so forecasting model is basically what SAP is providing to in demand and supply license is basically your best fit model, double exponential, triple exponential and simple average, simple moving average. Okay in best fit में हमारा 5 मॉडल आता है. ठीक है सिंपल these are in supply demand okay हाँ simple average. Okay simple average. Okay these are all demand models right. हाँ डिमांड मॉड्यूल SNOP में. Okay हाँ and the demand also you will get it the same हाँ डिमांड में भी आप सेम ही पाओगे. no difference between that. Okay demand and SNOP models these are all. हाँ see Kalyan, let me clear over here. See when you buy the license demand so you will get complete demand features, but when you buy the SNOP license so you will get the only statistical forecast calculation features which is available which is from the demand planning. So demand planning का जो statistical forecast feature है so only is available in the SNOP license. Is only not the rest of the other demand planning features is not available in the SNOP. So that's the reason they have given this forecast model also, because statistical forecast is getting calculated based on our forecast model. This which is normally going to show you simple average, simple moving, single exponential, double exponential, and triple exponential, and best fit. Okay. These are some models are there, and that is available in the SNOP, and this is part of the only part of the demand planning.
So in the demand and supply, दोनों में the common is strategic forecast and their forecast model. These are the common features are in both the models. This I completely didn't understand. Sorry. See, let me clear. See, now Navneet is showing you forecast model. Okay, simple average, simple moving, single. What is that? He will explain you. He will show you how to set the values of this simple and single exponential, double exponential. But as you said, this is a demand. Okay, so this simple average, simple moving, single. These are the forecast model. These are is available in the demand planning license also and supply planning license also. Okay. So forecast model is common part between demand planning license and supply planning license in the both. Okay. So these models, simple average, simple moving, how to see in the system, how to see on the Fiori app now. So Navneet will show you how to assign to calculate the static, because based on this model, statistical forecast value get calculated. Okay. So वो दोनों में that is common है ये features दोनों में common है. Okay. Okay, Kalyan, have you got? Yes. हाँ, तो देखो आप सिंपल एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, डबल एक्सपोनेंशियल, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल, राइट? इट इज आवर मॉडल इन IBP, राइट? इन्वेस्टेड सिंपल एवरेज बेसिकली क्या करता है? लेट्स से योर हिस्ट्री इज 100, यही है हिस्ट्री 200, 200 और 300. ओके कल्याण, मैं इसको डिलीट कर देता हूं. आपको वो एट्रीब्यूट एज ए की फिगर समझ में आया ना कल्याण? समझ में आया. So attribute as a key figure is always configured by us, not directly coming from SAP. नहीं, जैसे वैसा भी कुछ होता है. हाँ, स्टैंडर्ड भी होता है. हाँ, स्टैंडर्ड की फिगर है. जैसे ये वाले सारे ना अभी जो देखो ये सारे एक्सचेंज रेट, ठीक है, कैपेसिटी, सप्लाई, यूनिट ऑफ मेजर, कन्वर्शन फैक्टर, यूनिट ऑफ मेजर, कंजन, लीड टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, लीड टाइम वाले जितने होते हैं ना, सबके सब वो वाले होते हैं, सब स्टैंडर्ड होते हैं, राइट? ये जी से है, बस मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है बिकॉज़ आई वांट टू डू ये historical data cleaning. Company's name, based on that naming convention we started always. Right. Yeah. Okay, got it. So you have this, let's consider we have a Hasbro client. So I will always create the key figure or some attributes like starting from HS or HK, like that. Right. M5, M6. ओके. तो कल्याण क्या होता है सिंपल एवरेज में? सिंपल एवरेज तो आप जानते हो. सिंपल एवरेज में बेसिकली क्या करेगा, राइट? सिंपल एवरेज में इनका सिस्टम क्या करेगा? सिंपल एवरेज में इनका एवरेज लेगा और यहाँ पे फोरकास्टिंग डाल देगा. ओके. सिंपल एवरेज में इनका एवरेज देखो क्या होगा, 600 by 3 200. ओके, 200 लास्ट के पीरियड तक वो पूरा सिंपल डाल देगा. ओके. हाँ. One thing I didn't get is why we have taken month 1, month 2 and month 3 and we are doing average for those 3 months, first 3 months. And ये करंट पीरियड ले लो आप, ऐसे करंट पीरियड. ओके. अच्छा. हाँ, करंट पीरियड. ओके. तो मंथ 1, मंथ 2 इज मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को उसका एवरेज आ रहा है. हाँ, उसका एवरेज आया है. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू सिंपली वन एग्जांपल व्हाट सिस्टम विल डू इन सिंपल एंड सिंपल मूविंग. ओके. हाँ, ये आपका सिंपली सिस्टम क्या करेगा, ये आपका ये करंट, ये आप ऐसा सोचो, ये पास्ट, ये फ्यूचर का पीरियड है, ये आपका करंट पीरियड है. ठीक है. कंफ्यूजन ना हो तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, यहाँ पे करंट पीरियड. ओके. एंड ये आपका फ्यूचर का पीरियड है. अब आपकी स्टैटिकल फॉरकास्ट, ये आपकी हिस्ट्री हुई, राइट? अब मतलब ये तो बेसिक आइडिया है, मतलब कि हिस्ट्री के बेसिस पे सिस्टम कैलकुलेट करता है स्टैटिकल फॉरकास्ट, राइट? कल्याण, हाँ, आपके हिस्ट्री बेसिस पे सिंपल एवरेज इतना आएगा 200 इन फ्यूचर पीरियड. ओके. जितने भी पीरियड का आप दोगे, और सिंपली जितना मैंने लेट से
लेट से ओके, मैं आपको मॉडल भी ओपन करके बैठता हूँ तो ज्यादा फोरकास्ट। देखो कल्याण, कल्याण, हाँ मैनेज फॉरकास्ट मॉडल, राइट, इट इज योर फॉरकास्टिंग मॉडल। यहाँ से आप अपना फॉरकास्टिंग मॉडल अपने सिस्टम का देख सकते हो। ओके, हाँ इट इज अ बेस्ट फिट, राइट। बेस्ट फिट में 5 मॉडल आते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, सिंगल एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल। ओके, आपकी मैंने पेरियोडिसिटी यहाँ मंथ दी है, मैं मंथ लेवल पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ओके, हाँ हिस्टोरिकल पीरियड मैंने क्या लिया है, पास्ट का पीरियड अपनी फोरकास्टिंग कैलकुलेट करने के लिए 24 पीरियड लिया है। ओके, हाँ कितने मतलब here 20 you have given 24 periods here, so starting from this month, which is August, it will calculate from August to previous 24, right, which means 2019 August till that part it will go, right? यस 2019 September, जितना आज आपकी जितना हिस्ट्री है, आज 21 है, ठीक है, 21/8/2021 है। ओके, आपका 2 साल पास्ट का मतलब 29 ये 21/8/2019 का डेटा लेगा सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए। यस, हाँ okay, and it will calculate for the next 4 months from here. next 4 month, yes. Okay, which means September, October, November, December. हाँ, okay, ठीक है। ये फोरकास्ट पीरियड। एरर कैलकुलेशन हॉरिजॉन पीरियड मींस बेसिकली मतलब उसके लिए होता है आपको RMSME एंड MAP, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। ओके, okay, I don't know them much, you know. Okay, RSME एंड डिसरिगार्ड नॉट वैल्यू, मतलब कहीं भी हिस्ट्री में अगर कुछ भी नहीं है, राइट, आपकी हिस्ट्री कांस्टेंट नहीं है तो किसी भी पीरियड में 0 हो सकता है, पास्ट के पीरियड में, राइट। okay, पास्ट के पीरियड तो उसको क्या करता है सिस्टम, उसको डिसरिगार्ड कर देता है। okay, हाँ, उसको कंसीडर नहीं करता कैलकुलेशन में, तो आपकी हिस्ट्री गड़बड़ होगी। ओके, right, या ऑफसेट ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड बेसिकली आप जैसे एक पीरियड में मैं नहीं चाहता कि मैं जुलाई की फॉरकास्ट मतलब अगस्त की फॉरकास्ट करूं, ठीक है। अगस्त की फॉरकास्ट का जो मैं चाहता हूं मेरी जो अभी अगस्त मैं जुलाई से अपनी फॉरकास्टिंग कैलकुलेट करना चाहता हूं। ओके, जुलाई से हिस्टोरिकल डेटा फेच करके जुलाई से करके पिछले 2019 के जुलाई तक का डेटा लेकर के फ्यूचर के पीरियड में करना चाहता हूँ। मैं अगस्त जो हमारा करंट मंथ है मैं उसको कुछ नहीं करना चाहता, राइट। मैं एक मंथ पहले का डेटा, तो वही ऑफसेट लगा के रखा है, ऑफसेट इन हिस्टोरिकल पीरियड, ऑफसेट इन फॉरकास्ट पीरियड। फॉरकास्ट मतलब अभी की फॉरकास्ट नहीं करेगा करंट पीरियड की, नेक्स्ट मंथ से फॉरकास्ट करना स्टार्ट करेगा सिस्टम बेस्ड ऑन योर डेटा, ठीक है। So we didn't give any, so it will consider right away from the current period because we didn't give any offset for historical period. ये मैंने दिया ना ऑफसेट ऑफ फॉरकास्ट पीरियड, Forecast, that is why it will consider from September onwards. September if we onwards, give yes. one in historical also, it will consider from July to past. Yes, correct. Okay. ये फ्रोजन फॉरकास्ट की, जैसे आप मैं नहीं चाहता कि जैसे कोई प्रोडक्ट हुआ किसी भी कंपनी की सेल जैसे कुछ महीनों में नहीं होती है, हाँ, तो वो करते क्या है, तो उनके लिए फ्रोजन का वो दिया गया है, ठीक है। फ्रोजन की आप मेरे दो महीने की फॉरकास्ट मत करो, यहाँ से M4 M5 मत करो, यहाँ से फॉरकास्ट स्टार्ट करना शुरू करो। ओके, M6 से, तो उसके लिए इनके लिए कुछ नहीं करेगा, फ्रीज कर देगा इनके लिए सिस्टम। Okay. What if a company wants or client wants to freeze from M5 and M6? M5 and M6 or only somewhere M7 only,
Is it possible to do that? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, आपको करंट मंथ से ही देखना पड़ेगा, राइट। अगर आप कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट करंट पीरियड से नेक्स्ट पीरियड में आप नहीं चाहते हो कि मेरी फॉरकास्ट कैलकुलेट हो, तो उसके लिए कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं जा करके एम यहाँ पे 11 है तो मैं एम 11 को ऐसा कर दूं, ऐसा नहीं। दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट टिल, अभी तक तो नहीं दिया है IBP ने यहाँ। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंफॉर्मेशन रहता है कि इंफॉर्मेशन देता है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है क्या नहीं है। ओके, मैनुअल फॉरकास्ट ये सब दैट इज नॉट इन आवर वर्क। Okay, if we tick manual forecast, then manual forecast is also possible. ये लाइफ साइकिल इंफॉर्मेशन करोगे तब ये ऑप्शन आएगा। Okay. हाँ, तो उसके लिए बेसिकली आप देख सकते हो। हाँ, अब फोरकास्टिंग स्टेज में आ जाओ, ठीक है। सिंपल सा सिंपल एवरेज में व्हाट वी विल, नथिंग वी हैव टू गिव, सिस्टम विल कैलकुलेट ये एक्चुअल, हाँ, इनपुट की फिगर फॉर कैलकुलेटिंग फोरकास्टिंग। Okay. ओके, ये इनपुट की फिगर मतलब एक्चुअल क्वांटिटी मतलब हिस्ट्री। Okay. ओके, एंड स्टैटिकल फोरकास्ट क्वांटिटी इज बेसिकली वो आपका, अरे ये फोरकास्टिंग Upcoming months. अपकमिंग मंथ। EX पोस्ट फोरकास्ट मतलब ये प्रीवियस जो मतलब जैसे एक की फिगर होता है EX पोस्ट फोरकास्ट। ओके, EX पोस्ट फोरकास्ट होता है। ये आपके हिस्टोरिकल पीरियड की फोरकास्ट देता है। जैसे हिस्टोरिकल पीरियड की फोरकास्ट ले सिस्टम क्या करेगा, 102 कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे सिस्टम कैलकुलेट करता है। सिंपल एवरेज है ना, सिंपल एवरेज है तो सिंपली क्या करेगा, जैसे मैंने सिंपल एवरेज दे रखा है, ठीक है, सिंपल एवरेज दे रखा है, तो यही सेम फोरकास्ट विल बी कॉपी टू इन दैट। I didn't get this part, sorry. Exposed forecast मतलब आपके जो आपका डेटा है पीरियड का, हिस्ट्री का डेटा, कि इसके बेसिस पे आपकी पिछली फोरकास्ट क्या रही होगी। Okay, so for here 24 months is the history. हाँ, हिस्ट्री के Historical बेसिस periods. हाँ, वो 24 months का average लेके for all the 24 months it will come as exposed forecast. एक्सपोस्ट फोरकास्ट, राइट, बेसिकली। हाँ, सिंपल एवरेज में व्हाट यू विल गिव, सिंपल एवरेज का फॉर्मूला तो पता ही होगा। देखो आप क्या सिंपली करते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स देते हैं, ठीक है, एक्सटेंड कैलकुलेशन टू द फ्यूचर पीरियड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो बेसिकली। वही टारगेट की फिगर क्या है, ठीक है, टारगेट की फिगर आपका स्टैटिकल फोरकास्ट एंड ये एक्सपोज फोरकास्ट क्वांटिटी। ओके, ये एक्सपोज मतलब आपके प्रीवियस मतलब पास्ट में आपकी फोरकास्ट क्या रही होगी। टारगेट की sorry, once go there into UI. सॉरी, Once go to web UI. ओके। Here target key figure for forecast means actual statistical forecast quantity. Is that a key figure? हाँ, टारगेट स्टैटिकल फोरकास्ट क्वांटिटी बेसिकली, ठीक है। जैसे अभी हम सारे मॉडल यूज नहीं कर सकते, राइट, सारे मॉडल एक ही की फिगर को नहीं दे सकते। अभी आप जैसे पांच करोगे, जैसे आपको सब में यूज करना है, सिंपल एवरेज, सिंपल मूविंग, आप सबका रिजल्ट देखना चाहते हो, ठीक है कल्याण। तो हमें करना क्या होगा, बेसिकली हमको स्टैटिकल फोरकास्ट 1, ठीक है, स्टैटिकल फोरकास्ट फॉर 1, ये सिंपल एवरेज के लिए मेरा हो गया। ओके, ये मेरा सिंपल एवरेज के लिए हो गया। और अरे यार, ये मेरा स्टैटिकल फोरकास्ट 1 इसके लिए हो गया, ठीक है। सेम की फिगर में बनाऊंगा इसके लिए, 2-3 की फिगर, हम जितना की फिगर बना सकते हैं दे सकते, सबका आउटपुट देख सकते हैं कल्याण। And one more question, how many maximum key figures we can configure for one planning area? Is there any limitation there? Unlimited। हाँ, बट ये है कि 700-800 के बाद आप 700-800 के बाद ना परफॉर्मेंस इशू आने लगता है, जो कि SAP भी रिकमेंड नहीं करता।
So it will charge or it won't recommend? हाँ, वो रिकमेंड नहीं करते हैं ना, Okay. वो रिकमेंड नहीं करते, चार्ज नहीं करेंगे कुछ भी। आप आपका प्लानिंग एरिया है, यू आर वाइज राइट, आप कितना भी बनाना चाहो बना दो। मैंने एक Okay. कस्टमाइज For पाथ this, बनाया। actually for that part I have a question which I will ask once our concept is over. मेरे प्रोजेक्ट का एक रिक्वायरमेंट आया था जिसके लिए मुझे वो डाउट आया and I ओके राइट, had a different answer from my team. या नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस। ओके, जैसे Yes, मैंने चार की फिगर बनाया, चारों में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे टारगेट की फिगर मेरा कौन सा होगा। टारगेट की फिगर मैंने स्टैटिकल फॉरकास्ट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिकल फॉरकास्ट सिंपल मूविंग एवरेज के लिए टू ले लिया। सिंगल एक्सपोनेंशियल के लिए मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। डबल के लिए 4, ओके, और ट्रिपल के लिए 5। ऐसा मैंने की फिगर ले लिया, target key figure. हाँ Okay, राइट, right. हाँ। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ये। आप 5 की फिगर बनाओ, पांचों में डिफरेंट डिफरेंट असाइन कर दो। हिस्ट्री के बेस पे आपका सब पे कौन सा, मतलब कंपेयर कर सकते हो ना, पांचों पांचों में आपका बेस्ट कौन सा है, राइट। ट्रिपल है, डबल है, 1 है, सिंपल मूविंग एवरेज है, ओके। बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट एरर कैलकुलेशन मेजर, राइट। Okay. हाँ, जैसे Simple average we got it like till the current period, whichever be the values in buckets, that one has been averaged and kept it for the future for all the months. That is simple average. फॉर ऑल द। सिंपल एवरेज में सिंपल एवरेज में भी क्या करेगा, लेट से मैंने यहाँ पे 3 दे रखा है कल्याण अभी। सिंपल मूविंग एवरेज में नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होगा, 3 पीरियड का एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज मुझे टिल द फ्यूचर के लिए एक्सटेंड करना है, राइट, आई वांट दैट। हाँ, तो सिंपली सिस्टम क्या करेगा, देखो ऐसे करेगा, इनका एवरेज लेगा, यहाँ पे पुट करेगा सिंपल मूविंग एवरेज में। For all the months or for the next 3 months only? आप सुनो तो, देखो 200 यहाँ पे किया, ओके। हाँ, Okay. अभी इसके लिए क्या करेगा सिस्टम, इन इसका और इसका एवरेज लेगा। Okay. 200, 300 और 200 का, Right. हाँ, तो कितना हो गया, 3 2 3 2 5 2 7 700 divided by 3. 700 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ऐसा अब फिर क्या करेगा सिस्टम, अभी इसको इस पीरियड का करना है, Right. ओके। 300 plus 200 plus 230. हाँ, ये देखो, ये दैट प्लस ओके, प्लस दैट ओके, डिवाइड बाय 3 हो गया। हाँ, तो यही सिस्टम करता है, नथिंग एल्स। ये आपका इंक्रीज करता जाएगा, राइट। गुड। ओके। सिंपल मूविंग एवरेज में सिंगल एक्सपोनेंशियल का क्या रहता है, ऐसे रहता है, जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी, ओके, एक्चुअल क्वांटिटी एंड सिंपली योर ये एक्चुअल क्वांटिटी जितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी प्लस जो भी आप अल्फा को, ऑल अल्फा कोफिशिएंट, मतलब कि स्मूथनिंग कोफिशिएंट, अल्फा कोफिशिएंट इज स्मूथनिंग कोफिशिएंट, राइट स्वराज सर? आई डिडंट हाँ करेक्ट। हाँ, ठीक है। बट नॉर्मली तुमको यहाँ पे हमें वी हैव टू क्लियर हिम सिंगल एक्सपोनेंशियल डबल एंड ट्रिपल। एक्चुअली वो जो अपना जो लॉजिक है, जो व्हाट आई कैन से सीजनेबल ट्रेंड एंड how to work that point of view, that we need to स्मूथनिंग कांस्टेंट, राइट। अल्फा इज बेसिकली योर स्मूथनिंग कांस्टेंट। क्या होता है, जैसे कल्याण आपका ये क्वांटिटी है एक्चुअल्स की, ओके, ठीक है। अभी आप ये फार्मूला देखो, स्टैटिकल फोरकास्ट क्वांटिटी एक्चुअल्स प्लस योर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा कोएफिशिएंट। मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ क्या मतलब होता है। मल्टीप्लाइड बाय योर ई एक्सपोज्ड, ठीक है। ई एक्सपोज्ड ये रहता है मेरा सिंपल एवरेज इसका सिंगल एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, ओके।
सिंगल एक्सपोनेंशियल। चलो फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे, राइट। Right. सिंगल एक्सपोनेंशियल का फार्मूला ये होता है, राइट। बेसिकली सिस्टम व्हाट विल बी डू, योर अल्फा कोएफिशिएंट इज बेसिकली योर स्मूथनिंग कांस्टेंट। अल्फा इज स्मूथनिंग कांस्टेंट, ओके। Here, what is smoothing constant? It is 0.3, which we have given there. हाँ हाँ, एक मिनट, अल्फा कोएफिशिएंट, अल्फा कोएफिशिएंट बेसिकली योर स्मूथनिंग कांस्टेंट, ओके। स्मूथनिंग अरे रुको, बिटनेस बढ़िया है, मैं हेल्प ही ओपन कर लूंगा कल्याण, दैट विल बी इजियर फॉर यू, राइट। तो आपको एक आइडिया भी लगेगा आपको पढ़ना कहाँ से है। सॉरी, डिमांड पे तो एप्स हैं, राइट। फॉर कॉस्टिंग एल्गोरिथम आप देखोगे तो यू विल फाइंड समथिंग बेटर, ओके। कल्याण, राइट। या देखो कल्याण, अल्फा कोएफिशिएंट बेसिकली योर स्मूथनिंग कांस्टेंट, राइट। जैसे कि आपकी हिस्ट्री है कल्याण, राइट। देखो आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, राइट। 100, 200, 300, लेट्स से इस बीच में आ गया मेरा, ठीक है। लेट्स से मेरा बीच में आ गया यहाँ पे 800, राइट। 800 आ गया, ओके। तो अभी सिस्टम क्या करेगा, अरे ये तो फोरकास्ट ज्यादा हो गई, व्हाट आई विल डू सिंपली डू मल्टीप्लाई आवर ये जो आपका होता है ना अल्फा कोएफिशिएंट, तो ये आपकी वैल्यू स्मूथ करेगा, राइट। जो आपका फ्लक्चुएशन है हिस्ट्री का, राइट, फ्लक्चुएशन है जो हिस्ट्री का, उसको कम करेगा, मल्टीप्लाई करेगा एक कांस्टेंट से, ओके। हाँ, वो उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आपकी हिस्ट्री देगा, ओके। अगर 0.1 डालोगे तो इट विल बी स्लोअर इफेक्ट, 0.2 डालोगे तो उससे थोड़ा ज्यादा इफेक्ट होगा, रैपिड चेंज नहीं होगा आपके फॉरकास्ट में। एंड 0.3 दोगे तो it will be your rapid change in forecast, okay Kalyan? Okay, so here what will be the actual quantity? It is previous month's value, like 100 here, or is it 800 only? ये 800, अच्छा ये जो आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे सिंगल एक्सपोनेंशियल का, ये बोल रहे हो आप? Yes. तो अल्फा कोएफिशिएंट बेसिकली आपका एक्चुअल क्वांटिटी क्या होगा, जैसे आपकी 300 ये थी, 300 ये एक्चुअल क्वांटिटी, ये पूरे नहीं, let me Kalyan, let me clear over here. See, I understand what you're trying to say. So you want to say what is the actual quantity value, okay? So you have not seen the result in the planning book actually. So result get calculated as a monthly or weekly wise. So whatever in which bucket you are going to calculate the formula, I mean this formula will take the current or any week. Those week we are going to calculate that week value will be come into the actual quantity variable. So like in this example, empty current. So in this example, this column E, the 300 column 300 quantity will become. But if you go and if you apply the same formula in the column M2, then 800 will be value come in the actual quantity. This kind of the formula will be get applicable as per the bucket wise. Okay. Okay, that is applicable for both past and present also, for, or sorry, no, past, present and future, only future. नहीं, past भी ना, इसमें just थोड़ा यहाँ पे थोड़ा confusion है. See, no need. This formula you just mentioned in the M4 current. Sorry, this is right. This is the current period. He has mentioned correctly. See, always forecast will be calculated or strategic forecast value you will get into the current plus future. Whatever we have
define the model. So always start from the current period. Okay. Okay. So he has written over here correctly. Just also green कर दो थोड़ा सा नवनीत, E को थोड़ा green कर so that he will not confuse, because M1 M2 will be our past and this is all current and future. This E column. ये रखा फ्यूचर पीरियड सर, फ्यूचर ये सारे फ्यूचर है. So M3 को something different करो फिर, because M1 M2 are our past है, but M3 is not our past, it is our current. So orange वगैरह दे दो. Because M1 M2 same color if you apply over here, then it will look like so our current period is now E column. Whatever the actual quantity is 300 plus alpha coefficient value we have maintained as a 0.2 into exposed quantity. So if you last month. Yeah, last there is one more configuration available, exposed key figure. So now we will give the more detail about what is exposed key figure. Now what is exposed value? Exposed का बताया, it is a past forecast what system has done, right Kalyan? It is an average of last past forecast. Not always average. जैसे सिंपल एवरेज के केस में एवरेज रहेगा, सिंपल मूविंग एवरेज के केस में कुछ डिफरेंट रहेगा. ओके, सिंगल एक्सपोनेंशियल के का डबल के एंड ट्रिपल के केस में कुछ डिफरेंट रहेगा. ओके कल्याण. Okay, then what? I didn't understand completely exposed. I do. See, sometimes what happen, a planner want to see the exposed forecast also. Meaning, what was my previous period forecast was there. So there is a one key figure also we can apply, or planner can see there is one key figure, exposed forecast key figure. So that key figure if you see now, so in that key figure you will able to see the whatever the Navneet has mentioned the exposed value now, that value will come into that key figure based on our past history forecast. मतलब अभी जो आपको वैल्यूज M4, M5, M6 में दिख रहा है ना, over the period of once this M6 month get crossed, then this value will become as a become as a exposed forecast. Right now, whatever you are saying in the current or future, in future also it will be as a once the M6 month get over or M7 or M8 month get start, then this M4, M5, M6 will be your exposed forecast there. Because in short, it is a old forecast, I can say, old strategy forecast. Okay, till how many past months system will consider as exposed and will it take an average or of all the past again depend on which model you are applying. That's what sir, average हमेशा नहीं लेगा कल्याण. Not always. Simple के average, simple के केस में different होगा, simple moving के average केस में different होगा. See, Kalyan, Navneet यहाँ पे ना he is just trying to say something different. I think you are not clear. थोड़ा सा फिर से अंडरस्टैंड करो. He is rightly saying, but आप थोड़ा ना ये जो कॉलम्स है 5, 6, 7, 8, 9 ये कॉलम के ऊपर जाओ. ये कॉलम में जो every column simple average, simple moving, in every forecast model there are values are there, alpha, beta, gamma values are there, and that value will be get changed every model wise. So simple average में जाते हो तो आपको 6 month, 12 months average. Simple moving में you are simple moving or single exposure we are keeping the alpha, beta, gamma. So every model will have some different values, and वो value wise ही आपका ये पे ये change होगा forecast value. So ये थोड़ा सा ये चीज ना again I will explain, I will say कि you just read at your end at least tomorrow next call so that you will understand much more detail. Because Navneet is trying to say what you are saying everywhere always average will be applied. Average will not apply, because in the simple average, less average will be applied in the exposed. But in a simple moving, it depends on how many months we have considered as a moving average. That month formula and month amount will be get calculated. But if we go in the single exponential, there is some different formula. Now whatever that formula, that values will become, that values result will be saved in the exposed key figure, and that will be impact in our current month or current period of forecast value. So everywhere value will, in short, everywhere value will not be the same. Value will be changed based on the which forecast model was applied. Okay. Then Navneet, in the simple exponential you are trying to calculate right below 300 डाल के. E14 में. Sorry. E14th cell. Okay. Can you once complete that? Maybe then I will understand this simple exponential. What exposed? आपको क्लियरेंस हो जाएगी. सपोज कल्याण कि ये M1 जो है ना, ये आपका 2 साल की डेटा है, मतलब पास्ट का डेटा है.
फर्स्ट डेटा जो 2 साल में मंथ में आया, जो अभी अरे अगस्त, ये सपोज अगस्त, Instead of months, can you please keep the right the month names there? M1, M2, M3 के पास month names डाल दीजिए, थोड़ा मुझे भी clear Okay, हो जाए। so just M1 in the place of month by M1, you just mention June, July, August. June, July हाँ, mention yes. over there. M1 just mention June. जुलाई। Here's July. Yeah, here's July. M2 remove the M2, not required. Okay. कल्याण ठीक है। हाँ Okay. अभी देखो सपोज कि आपका जून है, ये सपोज करो कि ये अगस्त उसका है, ये जो 2 साल का डेटा है, तो आपकी ईएक्स पोस्ट फॉरकास्ट क्वांटिटी है हमेशा यहाँ से कैलकुलेट होगी, एक पीरियड छोड़ करके कैलकुलेट होगी। जैसे आपका सपोज करो स्टार्टिंग का ये अगस्त, सपोज अगस्त 2019 का डेटा है, राइट, सॉरी 2019 का डेटा है आपका, ठीक है, ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है। हाँ यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी है, ओके, एक्चुअल क्वांटिटी, ओके, और ये आपकी ईएक्स पोस्ट है, ओके, ईएक्स पोस्ट, ओके। तो आपका जो ईएक्स पोस्ट है कल्याण, ठीक है, तो हमेशा सितंबर से कैलकुलेट होगा ऑलवेज। लेट्स से आपकी यहाँ पे 100 थी क्वांटिटी कल्याण, ठीक है, डबल एक्सपोनेंशियल सिंगल एक्सपोनेंशियल लगाया आपने, जो भी है, सिंपल एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, इट विल नॉट कैलकुलेट हियर, इट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर। ओके। हाँ तो इसके बेसिस पे वो 23 मंथ 24 मंथ जितना भी है वो सबका सब इस पीरियड में आएगा। ओके। हाँ अभी आप ये फार्मूला मैं कैलकुलेट वो करता हूँ कल्याण, ठीक है, आपकी समझो ईएक्स पोस्ट, ठीक है, आप ऐसे करो कल्याण, ओके। मैंने अल्फा कोफिशिएंट स्मूथनिंग के लिए कितना दे दिया, ओके कल्याण, एक्चुअल क्वांटिटी मेरी 300 plus 0.2 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई जो आपकी ई एक्सपोज क्वांटिटी सिस्टम में कैलकुलेट करिए, ठीक है। Exposed means it won't consider the current month till July, starting from September 2019. करेक्ट। अभी आपकी जो यहाँ पे फोरकास्ट आएगी कल्याण, इट विल बी 340। ओके, अब समझ आया आपको? हाँ अब सिस्टम इस मंथ की कैलकुलेट करने के लिए गया F5 की, अब इसके लिए ये जो फोरकास्टिंग आई है आपकी कल्याण, ठीक है, सितंबर से लेके प्रीवियस अक्टूबर तक 24 मंथ्स का, हाँ अब ये 29 अक्टूबर, हाँ 340 करेगा, ठीक है, 340 कंसीडर करेगा फॉर द कैलकुलेशन, ओके। अगर यहाँ पे कुछ आपका एक्चुअल्स होगा, अब समझा आपको? ऐसे ही डबल एक्सपोनेंशियल बेसिकली सिंगल एक्सपोनेंशियल में सिर्फ स्मूथनिंग कांस्टेंट होता है, और डबल एक्सपोनेंशियल में आपका ये भी रहता है, ये इसमें ये सीजनलिटी, ठीक है, ट्रेंड, बीटा इज योर ट्रेंड, ओके। हाँ ये ट्रेंड देखो, स्मूथ द ट्रेंड, ठीक है, ये ट्रेंड को आपके ट्रेंड को इफेक्ट करता है, हाँ जैसा भी आपका ट्रेंड रहेगा, इट विल आल्सो बी कंसीडर्ड, ये भी ई एक्सपोस्ट और इसको देख करके कैलकुलेट करता है, राइट। हाँ ये एक्चुअल क्वांटिटी, ये भी इसका मुझे कैलकुलेशन बेसिकली अभी मुझे याद नहीं है, डबल एक्सपोनेंशियल उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, हाँ ठीक है। डबल एक्सपोनेंशियल अब उसको भी इसका बेस हुआ ये फॉर द कैलकुलेशन एक्चुअल क्वांटिटी एंड ये एक्सपोज्ड फॉर कॉस्ट क्वांटिटी, बेस्ड ऑन दैट इट विल बी कैलकुलेट योर स्टैटिस्टिकल फोरकास्ट, ओके। हाँ अभी देखो आपने वैल्यू यहाँ पे कितना दिया था हमने, यहाँ पे 0.2 दिया था, तो रैपिड चेंज आया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे 0.1 दोगे,
तो देखो 320 हो गया, फोरकास्ट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी क्योंकि मेरी एक्चुअल इतनी थी 300 थी लास्ट मंथ की। Right. हाँ ओके कल्याण। Right. हाँ Where can we check this formula in our system? Like what exactly been डबल maintained? एक्सपोनेंशियल का इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, okay, okay. हाँ इंटरनेट पे It is मिल not जाएगा। project specific, then it is universal. These things. यस इट इज Okay. फाई कोएफिशिएंट इज बेसिकली मल्टीप्लायर होता है, ये डैम्पनिंग कांस्टेंट रोकने के लिए। क्या इसने देखो करा है सब कुछ, वैल्यू जो दे रखी है पॉइंट See, वन से so कल्याण इतना याद रखना, डबल एक्सपोनेंशियल में हमेशा अल्फा और बीटा यूज होता है, गामा का भी यूज नहीं होता है। Am I right ना नोनी? हाँ करेक्ट करेक्ट। So always alpha and beta. But if you take at the triple exponential smoothing, alpha, beta and gamma, तीनों वैल्यू always they consider it. No. स्मूथिंग है ना मॉडल, ये अभी ओपन किया है, इसमें कैसा देखो ये अल्फा और बीटा, हाँ देखो इसमें अल्फा और बीटा ओनली है, बट इफ यू अल्फा ट्रिपल एक्सप्रेशन अल्फा बीटा एंड गामा three values are there. So seasonal and trend both the we have considered in the triple exponential smoothing, and double में सिर्फ seasonable होता है। No. ओके कल्याण। Okay. Right. Got it. हाँ तो उसी के बेसिस पे सिस्टम आपका कैलकुलेट करता है। ओके तो हम्म। अल्फा बीटा एंड गामा, गामा इज बेसिकली योर सीजनलिटी। ओके जैसे आई वांट टू सी, अगर मैं अगस्त का मेरी अगस्त में ज्यादा सेल नहीं होती है, ठीक है, अगस्त में सेल नहीं हो तो सीजनलिटी भी मैं कुछ फैक्टर यहाँ पे दे दूंगा, राइट। Okay. हाँ तो सीजनलिटी का भी इफेक्ट बेसिकली गामा बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि किसी भी कंपनी XYZ में, ठीक है, इतना बड़ा रैपिड चेंज आना भी पॉसिबल है, नहीं भी आना पॉसिबल है। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग 0.1 0.2। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे दे विल ऑलवेज बी यूज्ड 0.1 या 0.15। Yeah, Nothing SAP, than that. it's SAP recommended, Kalyan, and always one remember is part of your interview question always wherever you go. So single exposure will always consider without trend and seasonality. Double exposure model will be considered always trend, and triple exposure will consider the seasonality. Okay. Trend and seasonality both in triple exponential. Both, yes. Both, yes. Okay. Right. Yeah, that is all about okay कल्याण। एंड आपको समझा ना कल्याण, क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट की फिगर बना करके असाइन कर देंगे, सिस्टम कैलकुलेट करेगा। ओके हाँ बेसिकली ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी दे रखा है टारगेट की फिगर, ठीक है, ये ट्रेंड डैम्पनिंग होता है। इसको मैंने टिक किया है, 5 कोएफिशिएंट दे दिया है कि मेरा ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो डेटा में। Okay. Besides alpha, beta and gamma, PHI बोल के एक है phi coefficient. What is that? फाई कोएफिशिएंट, ये ट्रेंड डैम्पनिंग होती है, ट्रेंड डैम्पनिंग। Okay. हाँ ये ट्रेंड डैम्पनिंग होती है बेसिकली, कि ट्रेंड आपका वो नहीं रहे, ज्यादा गिरे ना, डेटा को हमेशा कांस्टेंट रखे। हाँ इसका भी Trend dampening, right? डैम्पनिंग, ट्रेंड डैम्पनिंग। Okay. हाँ हाँ जैसे अभी आप ट्रिपल एक्सपोनेंशियल ओपन करो, ठीक है कल्याण, तो वहाँ पे आपको इट विल गिव यू मोर डिटेल। ट्रेंड डैम्पनिंग मतलब कि जैसे फॉरकास्ट रहती है ना, तो उसमें ट्रिपल एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें भी यूज होता है गामा कोएफिशिएंट। Right. हाँ स्मूथ द सीजनलिटी वैल्यू वैल्यू इन हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। हाँ यही करता है, मतलब आपकी बेस्ट फॉरकास्ट देने के लिए इट विल डू वो ट्रेंड डैम्पनिंग बोथ इन हिस्टोरिकल एंड फॉरकास्ट डेटा, कि आपकी फॉरकास्ट जो है ना, ये ट्रेंड देख रहा हो, जैसे ऐसे ऐसे कभी आ रहा है, ये देखो ट्रेंड देखो आप, ठीक है, तो इसी को कांस्टेंट करता है वो। Okay. हाँ Okay. Okay. Now I got it. बेस्ड ऑन दैट प्रेडिक्टिव एनालिसिस की वजह से वो देता है ऐसा। नथिंग लाइक दैट। ओके हाँ और माइनस फॉरकास्ट में, और ये मीन है, जैसे पांचों फॉरकास्ट मॉडल उसने कैलकुलेट किया। ओके ही वांट आल्सो सी दैट रूट मीन स्क्वायर एरर, ओके RMSE MAP, ओके forecast minus your actual quantity divided by your actual quantity, that will give you RMSE, okay। तो forecast minus actual quantity by divided by actual quantity divided by actual, okay, it will give you
ये आपका ये दे देगा RMSME उसका रूट। हाँ, जिसकी सबसे ज्यादा सबसे कम हुई वैल्यू, राइट, दैट मॉडल विल बी सेलेक्टेड इन फाइनल की फिगर। देखो आप यहाँ पे स्टैटिकल फोरकास्ट में ये जैसे पांचों मॉडल आपने असाइन कर दिया, ओके कल्याण, 5 मॉडल असाइन कर दिए, जिसकी सबसे बेस्ट RMSME रहेगी, सबसे कम जिसकी एरर रहेगी, दैट विल बी ये आपको एक ही फिगर में कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा पांचों मॉडल का आउटपुट, करेक्ट। तो सिस्टम दिखेगा वो उनमें से बेस्ट कौन है, RMSME सबसे कम किसका है, बेस्ड ऑन दैट वो स्टैटिकल फोरकास्ट में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा इन पांचों मॉडल को डिफरेंट। जैसे ये पांच बनाया मैंने ना, पांचों को आपने असाइन कर दिया, एक 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 फाइनल व्यू होना चाहिए स्टैटिकल फोरकास्ट। Can we see in IBP UI sample one? Right. So, Nonit, sorry, Kalyan. So before jump into the direct system now, we are trying to clear your all the basic no, understanding. Otherwise, if you show directly result now, then again you will start to calculate the numbers. So before going to the Excel, let's try to understand the calculation part. So once you see that, then you will automatically calculate at your end only. We will not will not interfere between you and your number. Is my understanding. Okay, sure. Do you get what I'm trying to say? Yes. ठीक है कल्याण, हाँ ठीक है. Okay, so yeah, by just to go up now. So before say whenever you go in or when you create a new planning area now, so this time this is a basic setup and this setup is very important. Okay, Kalyan. Otherwise now we do this wrong setup now, then ultimately everything will be wrong for the future path of this IBB process flow. So make sure your knowledge should be very strong in particular this forecast model area, because this is the base of the entire project. It's not a start, it's a start, but also not an end. But this is your everything calculation part or any understanding part, everything, or what are the this seasonable trend, how it works for every industry. But again, see whatever the formula you have applied, whatever the value you have applied in the alpha, beta, gamma, that value is giving the correct result as per the based on the history. That kind of analysis at the very ground level and deep level, you should be in a good position to present yourself to the client. Otherwise, otherwise what will happen? You will see how many I have configured this is forecast model as per the SAP standard, and this is a history, and so this is a forecast is given. So please look at your end. So not like that. So when you work with the client, you should be in a strong position to answer out like, see, this is a history, this is a values, and based on this, our this value are considering as a seasonable, because values are considering up down. So it means a seasonable. But some history are in a trend manners. So it is also coming in that manners, seasonable and trend. Both the after this both the consideration, my forecast value is coming perfectly. So that kind of the answer, or you are in a good that position, you should be given a right way answer to the client, so that he will be happy on his forecast. So उसके level पर preparation थोड़ा let's keep at your end. I mean after this over the training, last after 2-3 months के बाद, you should be in a good position that point of view. Right. ओके कल्याण, Right. या ओके ठीक है। तो की फिगर तो दिखाऊं सर? हाँ अभी ये तो हो गया ना। सो अभी अपना एक सर्टिफिकेट अभी जस्ट वी विल फिनिश इन 30 मिनट्स की फिगर, सो दैट कल के हम लोग कल देन वी विल just today show the अपना static forecast actual content, these are the key figure configuration, so that tomorrow we'll take this actual how the values get populated, so that demand SONB का demand part we will finish it. So first is actual key actual quantity, just show him his configuration. That is our actual quantity, right? मैंने स्टार्टिंग बताया था इट इज नॉट मैंडेटरी कि हमारा प्रोडक्ट लोकेशन कस्टमर पे हो, मैं किसी भी लेवल पे लेकर के आ सकता हूँ। ओके हाँ राइट, बेसिकली राइट। अभी मैं आपको पूरी डेफिनेशन देता हूँ। एक्चुअल क्वांटिटी इज टेक्निकल नेम एंड ओके इस बेस प्लानिंग लेवल इज वी prod log cost. ओके W के मतलब टेक्निकल वीक। ओके हाँ, इट इज a stored key figure, not calculated because we are not calculating it anywhere. Okay.
ओके कल्याण। Okay. स्टोर मतलब कि आप बताया था कि इसको आप It is ये not calculating something and coming up. It is a stored key हाँ, figure so that तो users can. जो की फिगर की वैल्यू हम टेबल से ले आते हैं, राइट। Right. टेबल से ले आते हैं और सिस्टम कैलकुलेट करता है और हम जिसको एडिट कर सकते हैं, Right. राइट। Or दैट इज users आवर, can maintain those values, or these values can come from any background jobs हाँ, automatically. बैकग्राउंड जॉब्स, यस। ओके, तो दैट यहाँ विल पे बी योर, बेस लेवल always weak prod lock and cust as per standard, and it can be changed according to the business needs. business needs, yes, sales organization, distribution channel, item category, Okay, right। but as per the standard, SAP gives it like this only, right? Weak prod हाँ, lock ये and cust. स्टैंडर्ड एसएपी है। स्टैंडर्ड एसएपी का आपको ऐसे देगा, वीक जो एसएपी आईबीपी 1 है, ठीक है, यूनिफाइड प्लानिंग एरिया में ऐसे देगा। Okay. हाँ, Okay. ठीक है। एंड दैट इज योर सिस्टम एडिटेबल की फिगर, मतलब कि आप इसको मैनुअली एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। Okay. यू कैन इट एडिट मैनुअली, अदर यू हैव टू fetch data from S4 or you can upload through data integration. Come again. I can't edit manually. Either I have to get it from S4, or S4, system has to calculate it and get it updated automatically. you can upload it from either from data integration. अच्छा, okay. हाँ, डेटा इंटीग्रेशन से आप अपलोड कर सकते हो, ओके। So I can't go into Excel and into the master data, create and directly can put some values. That is not possible here. सॉरी, In the Excel UI, हाँ, going to the हाँ, master प्लानिंग data में डायरेक्ट creation. जाकर एडिट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज सिस्टम एडिटेबल, ओके। Right. Yeah, you can't go to direct in planning view and edit, not it won't allow you because it is system editable, yeah, system इसको edit कर सकता है, you can't edit manually। Okay. Right. हाँ, ठीक है। all editable मतलब all editable कर दूंगा, then it will be editable in all period, anywhere you can put any value। Right. हाँ, बट अब एसएपी रिकमेंड करता है जैसे हिस्ट्री वाली वैल्यू हुई, राइट। हिस्ट्री में कोई, हाँ, किसी चीज का वो बैड बिहेवियर नहीं चाहता, राइट। नोबडी वांट कि आप इसको एडिट नहीं करो, आपको जो करना दूसरे की फिगर में करो, बट दैट इज नॉट अलाउड। दैट्स व्हाई एसएपी गिवन अस सिस्टम एडिटेबल, ओनली ऑयल सिस्टम, ओके। एडिटेबल इन पास्ट एंड एडिटेबल इन पास्ट में एडिट कर सकते हो, राइट। दैट मीनिंग करंट पीरियड को और फ्यूचर पीरियड को एडिट कर सकते हो, हाँ, ठीक है। जैसे मेरा ये वीकली है, टेक्निकल वीक है कल्याण, हाँ, टेक्निकल वीक है, आप ऐसे समझो, ओके। जैसे मेरा टेक्निकल वीक है, जैसे एक मंथ है मेरा, ठीक है, एक मंथ है मेरा, इट इज नॉट, हाँ, जैसे मेरा कोई मंथ है कल्याण, M1 M2 कोई मंथ है मेरा, ओके। इसके अंदर चार टेक्निकल वीक आते हैं, टेक्निकल 2, टेक्निकल वीक 3, टेक्निकल वीक 4, ठीक है कल्याण। अब आप जैसे मैं इसको मंथ पे इसको एडिट मैंने किया, ठीक है, 200 लेट से मैंने डाला, तो अभी टेक्निकल वीक पे क्या होगा कल्याण, टेक्निकल वीक पे जैसे आपका ये एडिटेबल नहीं है, ठीक है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो टेक्निकल वीक, ये आपका पास्ट का पीरियड है, हाँ, ठीक है, ये आपके पास्ट का पीरियड है और ये मेरे इसका पीरियड है, ठीक है। अरे जैसे ये मेरा करंट पीरियड है, करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड, ये मेरे पास्ट का पीरियड है,
ठीक है, आप मंथली लेकर के जाओगे, वो आपको दिखाएगा यू कैन एडिट, ओके। राइट, मंथली पे। हाँ, मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट लेवल पे की फिगर है तो आप उसको मंथली एग्रीगेट करके देख सकते हो, बट अगर आपका की फिगर मंथली लेवल पे है तो आप उसको वीक पे करके नहीं देख सकते, यू कांट सी, राइट। हाँ, आपने 200 किया, अगर सिस्टम एडिटेबल करंट एंड फ्यूचर पीरियड में है, आपने मंथ पे ले जाकर के एडिट कर दिया, बिकॉज इट विल अलाउ यू एडिट, बिकॉज कि अभी भी आपका करंट मंथ चल रहा है, राइट। हाँ, करंट मंथ चला, आपने एडिट कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं डालेगा वो सिस्टम, यहाँ पे वैल्यू डालेगा 100 Right. It will go into week 3 and week 4, हाँ, which are current periods, right? बिकॉज इट इज नॉट एडिटेबल इन Right. पास्ट। हाँ, ओके। Okay. हाँ, अगर वीक पे, अगर मेरा की फिगर मंथली रहता, ठीक है, तो मैं मंथली एडिट कर सकता था। हाँ, दैट इज बेसिकली दैट इज। So कल्याण टेक्निकल वीक का And कैसा what आपने is the? समझा था, रिमेम्बर ना टेक्निकल वीक का Yes, कैसा? yes, I understood it clearly. या There is a doubt here. Edit allowed में. System editable means we can't edit anything. System has to bring the values. सिस्टम एडिट कर सकता है, बट आप एज ए यूजर यू कांट एडिट। Then what is the difference between system editable and not editable? Not editable में भी हम edit नहीं करेंगे। नॉन एडिटेबल में नॉन एडिटेबल में ना, नॉन एडिटेबल आ गया तो ये क्या करेगा, बस सिस्टम ही कैलकुलेट करेगा। सिस्टम एडिटेबल में भी सिस्टम ही कैलकुलेट कर रहा है। हाँ, सिस्टम एडिटेबल करेगा, जैसे नॉन एडिटेबल बना दिए ना कल्याण, तो अभी क्या आएगा, जैसे नॉन एडिटेबल की फंक्शनलिटी क्या होती है, लेट से आई एम डूइंग दैट, कि इसको मैंने नॉट एडिटेबल कर दिया, अभी देखो सारे ऑप्शन चले गए, डिसएग्रीगेशन, प्रोपोर्शनलिटी, हाँ, ये सारे ऑप्शन चले जाएंगे आपकी, मींस दैट ये की फिगर कैलकुलेटेड हो गया। ओके, If it is non-editable, then it will become calculated. यस, आपको मैंने यहाँ पे देखो, मैंने सिस्टम एडिटेबल किया कल्याण, ओके, सिस्टम एडिटेबल, हाँ, तो ये डिसएग्रीगेशन मोड भी आपका जाएगा, कैलकुलेटेड हो गया, कि जैसी ही आपकी लोवेस्ट वैल्यू है वैसी आपको उसमें एग्रीगेटेड लेवल पे दिखेगी। ओके। हाँ, नॉन एडिटेबल बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने कुछ नहीं किया, स्टोर एंड कैलकुलेट, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, अब देखो सिस्टम का बिहेवियर क्या होता है, इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया, बिकॉज मैंने कैलकुलेशन दे रखी है, राइट। हाँ, तो यही होता है, अगर आप यहाँ पे करोगे तो सारा ये जो है ना, पीरियड, वेट फैक्टर, ये सब सारे ऑप्शन चले जाते हैं, यू कांट एडिट इट। ओके। हाँ, गुड, ठीक है कल्याण। यस, आई अंडरस्टूड। या एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जैसे डिसएग्रीगेशन मोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका लोवेस्ट लेवल पे, ठीक है, जैसे मंथली वैल्यू दी है आपका, सपोज कि ये भी एडिटेबल है, हाँ कल्याण, तो 200 दिया है तो 50-50, ये डिसएग्रीगेशन मोड जो आप मंथली दी है तो ऐसा होगा, मंथली दी है तो ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ, जब तक कि प्रोपोर्शनलिटी वो नहीं दोगे। रुको मैं आपको वो भी ऑप्शन दिखाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, 50-50 ऐसे एडिटेबल होगा, ये टेक्निकल वीक मुझे ऐसा दिखेगा, अगर मैंने कुछ भी वो नहीं दे रखा है प्रोपोर्शनलिटी। हाँ, ठीक है, एंड देखो अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेम की फिगर स्टोर्ड वैल्यू, ठीक है। अब देखो जैसे कल्याण, आपने, अब मेरी वीकली वैल्यू थी, हाँ, ठीक है कल्याण, अभी मेरी, जैसे मेरा ये एट द एंड ऑफ द पीरियड मेरा ऐसा था, हिस्ट्री मेरी कुछ ऐसी थी, और एडिटेबल की फिगर था मेरा, ठीक है, एडिटेबल की फिगर था, और आपने 200 वैल्यू मंथली दी है, ठीक है कल्याण, ओके, यू गिव 200 वैल्यू, ओके, इन मंथ 1, हाँ, जिसमें वी हैव 4 टेक्निकल वीक, ओके, हाउ it will be disaggregate same key figure stored value, any idea कल्याण?
Come again with that question. How it will disaggregate same हाँ key figure? डिसएग्रीगेट कैसे डिसएग्रीगेट होगी अगर मैंने सेम की फिगर स्टोर वैल्यू दे रखी है। Okay. Equally distributed रखा था ना, so every week will get 50-50-50. नहीं सेम की फिगर स्टोर वैल्यू मैंने दे रखा है। अगर मैंने जैसे मैंने प्रोपोर्शनलिटी पे आ गया ना कल्याण, आपका हाँ, वीक हाँ, पे ऐसा होगा, लेकिन अभी प्रोपोर्शनलिटी जैसे इसकी पहले से वैल्यू है Okay. राइट आपकी। अच्छा सॉरी आपको वो हो रहा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है लेट से मेरा अभी टेक्निकल वीक मेरा बेस प्लानिंग लेवल है एक्चुअल क्वांटिटी का। ओके Okay. एक्चुअल क्वांटिटी का मेरा बेस प्लानिंग लेवल क्या है। और मेरी वीक 1 में इतनी वैल्यू आई, वीक 2 में इतनी आई, वीक 3 में इतनी आई, वीक 4 में आई, और वीक 2 में कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे मंथ लेवल पे मैं देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा 150। 50. ओके Mm-hmm. नाउ आई वांट टू एडिट। Right. ठीक है नहीं मैं चाहता हूँ इसको एडिट करना। Mm-hmm. ओके लेट से मैंने यहाँ पे 300 दे दिया, देन हाउ इट विल बी डिसएग्रीगेट। 300 divided by 3. Like this, there are 3 periods that is having the quantity. कैसे मतलब यहाँ पे क्या लिखूं मैं 100. 100 और यहाँ पे कुछ नहीं होता। 3 में 100, 4 में 100. करेक्ट नाउ यू गॉट इट। ओके Okay. इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसएग्रीगेशन। Okay. हाँ समझ गए आप। स्टोर्ड वैल्यू Yes. सेम की फिगर स्टोर्ड वैल्यू जैसी स्टोर्ड वैल्यू थी उसके हिसाब से आप डिसएग्रीगेट करो। Okay. हाँ दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेम की फिगर स्टोर्ड वैल्यू। ठीक है Okay. हाँ ठीक So है in short, the answer of this knowledge stored key figure means the null week no null period will not consider in the calculation. The straightforward answer. हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉट ये डिसएग्रीगेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है ना सर, मैंने वो समझा रहा। हाँ ओके हाँ मैं वही उनको बता रहा था कि डिसएग्रीगेशन में आपका ये null consider will not consider it will not consider in the calculation when it's a हाँ, null Okay. value. करेक्ट Period having null values will not be considered for disaggregation. Yeah, Consider. to disaggregate the value in a equal form. Okay. जैसा अभी ऐसे 4 पीरियड है, so it should be logically if you calculate the as a equally, then for 300 should be equally distributed in the 4, मतलब 190 90 something like that, 95 95 whatever it is. But Right. now it distributed as 100 because TW1 it is a stored key figure, but TWs don't have values over there, so it will not consider part of the calculation or it will store. Right. ठीक है कल्याण Right. समझ में आया सेम की फिगर स्टोर वैल्यू। Right. I got that. हाँ अदर की फिगर स्टोर वैल्यू मतलब अदर की फिगर के हिसाब से मैं डिसएग्रीगेट कराना चाहता हूँ। अब ऐसे समझो मेरा अदर मैं एक्चुअल क्वांटिटी मेरा एक की फिगर है, मैं इसको एक मेरा की फिगर है, लेट से मेरा कोई भी की फिगर है XYZ। ठीक है Okay. XYZ की फिगर है। ठीक है हाँ अब मैं अदर की फिगर स्टोर वैल्यू दे दिया कल्याण। ठीक है तो Right. लेट से कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, इसमें आया है कल्याण। ठीक है Okay. इसमें मेरा है 100 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे भी 100 है। ठीक है अभी सिंपल एग्जांपल लो, यहाँ पे भी 100 है। तो अदर की फिगर स्टोर वैल्यू मैंने दे दिया, तो हाउ दैट विल बी डिसएग्रीगेट 300। Instead of actual quantity, system will consider other key figure which is XYZ. तो यहाँ पे week 2 में 100, week 3 में 100, week 4 में 100 आ जाएगा। Yes, that will be disaggregate according to that. Okay, ऐसे अब इसमें कुछ वैल्यू नहीं जाएगी बिकॉज सेम की फिगर स्टोर वैल्यू नहीं, अदर की फिगर स्टोर वैल्यू यूज करो। हाँ तो ऐसे ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी देता है कोई भी? I don't think it is. हाँ होता है देखो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ठीक है बहुत एग्जांपल होता है, जैसे आप जब कंजम्पशन वगैरह पढ़ोगे ना, ठीक है होता है। जैसे मैं अपने फॉरकास्टिंग की वैल्यू कैसे देखना चाहता हूँ, मैं जो मेरी फॉरकास्ट आई है मैं उसको कैसे डिसएग्रीगेट करना चाहता हूँ। सेम की फिगर स्टोर वैल्यू मत करो, नहीं तो वीक पे जाकर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके कल्याण ठीक है राइट एक्चुअल क्वांटिटी मैं चाहता हूं मेरा
जो मेरा पास्ट का एक्चुअल क्वांटिटी का 6 महीने का एवरेज हो, उसके हिसाब से मेरा एक्चुअल क्वांटिटी डिसएग्रीगेट हो। ओके तो लास्ट 6 मंथ का जो भी एक्चुअल क्वांटिटी का एवरेज रहेगा उसके हिसाब से अब डिसएग्रीगेट होगा सिस्टम में। ओके करेक्ट ठीक है कल्याण, हैव यू गॉट Right. इट? Yes, yes, I understood it now. Yes, that is a concept of other key figure student. Okay, Right. एक्सप्रेशन में दे सकते हो किसके हिसाब से डिसएग्रीगेट हो। हाँ, एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, जैसे देखो आप यहाँ पे एक कैलकुलेशन में यूज भी हुआ होगा। देखो मैं दिखाता हूँ, एक्चुअल क्वांटिटी एडजस्टेड कहाँ गया। यह है एक्चुअल क्वांटिटी एडजस्टेड। ठीक है कल्याण, वही सेम की फिगर देखो यहाँ पे डिसएग्रीगेशन एक्सप्रेशन दे रखी है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी में। ठीक है, ये बोल रखा है इफ इज नल, अपना ये नल हो एडजस्टेड क्वांटिटी देन एक्चुअल क्वांटिटी, अदरवाइज एडजस्टेड क्वांटिटी, एक्सप्रेशन दे रखा है सिंपली। हाँ, ये डिसएग्रीगेशन एक्सप्रेशन आप दे सकते हो। ओके हाँ, बट उतना तक कोई जाता नहीं, सिंपली की फिगर से ही डिसएग्रीगेट करता है। हाँ, तो ये था। अब मैं आपको कैलकुलेशन उसकी दिखा देता हूँ। ठीक है हाँ, अभी ओके, ये एक प्लानिंग नोट है कल्याण। ठीक है, इनेबल चेंज हिस्ट्री, आप कुछ भी वहां पे डाल सकते हो, कुछ भी मैसेज दे सकते हो। राइट, इनेबल चेंज हिस्ट्री दैट इज अ बिजनेस मीनिंग, मतलब बिजनेस मीनिंग मैं भी कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ एक्यूरेसी, कुछ भी, मतलब कुछ भी बिजनेस मीनिंग बना के मैं दे सकता हूँ। प्रमोशन फाइनल हिस्ट्री प्रमोशन, राइट। हाँ, की फिगर की डिफिनेशन मैं कर सकता हूँ हैशटैग में। जैसे मेरा एक की फिगर एक्चुअल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ऐसे दे सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे हैशटैग ये मेरे डीपी का की फिगर है। ओके, हैशटैग डीपी, ओके, ये दे सकता हूँ, डीपी का की फिगर है। ओके, डिमांड प्लानिंग का की फिगर है। हाँ, एसएनओपी का की फिगर है। इनपुट एंड आउटपुट फॉर सप्लाई प्लानिंग। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनपुट दे सकते हो सप्लाई प्लानिंग के लिए। बट हाँ, ये अगर ये देता नहीं सिस्टम, बेसिकली इसको आप नहीं दे सकते। एसएनओपी ने जो रिकमेंड किया इसको नहीं। If we give input for supply planning, then we have to, then this key figure will be the input. हाँ, इनपुट दैट विल बी नहीं, जैसे बेसिकली क्या होता है ना, कई कंपनियां क्या करती हैं, अबे इसका ले लिया लाइसेंस, इसका SAP IBP1 का, यूनिफाइड प्लानिंग एरिया का, दे वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डे। ठीक है, तो उसको आप टेक्निकल वीक नाम सेम रख सकते हो, आप वाला की फिगर डिलीट करके नाम रख लो। ओके, और यहाँ पे दे दो इनपुट है, दैट इज आवर इनपुट फॉर सप्लाई प्लानिंग। ओके, आउटपुट फॉर सप्लाई प्लानिंग, राइट। तो सिस्टम उसको कैलकुलेट करेगा। और ये भी आपका एक्चुअल क्वांटिटी है, टाइम सीरीज फॉर फॉरकास्ट एंड आउटपुट फॉर फॉरकास्ट कंजम्पशन। जैसे जरूरी नहीं है ना कि मैं हमेशा मेरा जो मैं कंजम्पशन करना चाहूंगा, राइट, फॉरकास्ट कंजम्पशन में, इट इज नॉट मैंडेटरी कि मैं जो स्टैंडर्ड दिया है वही यूज की फिगर यूज करूं, राइट। मैं कस्टमाइज बना के भी कस्टमाइज बना करके की फिगर वो कर सकता हूँ। राइट, ओके, अभी आप देखोगे, अभी जो हम अपने कंपनी में यूज करते हैं स्पेसिफिक की फिगर, राइट, जो स्टैंडर्ड दिया है कंजम्पशन के लिए हम वो यूज नहीं करते, आप देखो। ठीक है, आप ये देखो, जैसे ओपन फॉरकास्ट। ठीक है, ओपन फॉरकास्ट आउटपुट जो ये SAP ने दिया था मुझे, वीक प्रोड लॉग कास्ट पे दिया था, बट अभी हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये नहीं थी, राइट। तो मैंने एक कस्टमाइज की फिगर बनाया, जी की फिगर बनाया, ओपन फॉरकास्ट आउटपुट एट प्रोडक्ट लोकेशन लेवल, यहाँ पे मैंने दिया है। ओके, यहाँ पे दे दोगे तो आपको वहां पे दिखाएगा, अरे फॉरकास्ट कंजम्पशन मॉडल में दिखाएगा। देखो मैंने दिया है आउटपुट फॉर टाइम सीरीज फॉरकास्ट कंजम्पशन।
ओके ओके हाँ नवनीत, और जो स्टैंडर्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ अभी उनको, स्टैंडर्ड का हाँ फोरकास्ट। हाँ, ये अब मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था उसका दिखाया था, आप इसका देखो, ठीक है, जो स्टैंडर्ड दे रखा था सिस्टम ने, ठीक है, यहाँ पे भी देखो उन्होंने दे रखा है। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं कस्टमर लेवल पे कंजम्पशन नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ प्रोडक्ट और लोकेशन लेवल पे। ओके कल्याण, दैट्स व्हाई वी मेक कस्टमाइज की फिगर। समझा अभी? सो जो ओनली ही हैज जस्ट कॉपी द सेम की बने तो न्यू की फिगर, एंड ही हैज जस्ट चेंज, वी हैव जस्ट चेंज द लेवल ओनली, दैट्स इट। ओके ओके, and for that the previous standard one is coming as output. यस Okay. so I think Navneet, forecast part you done na, or something is still pending? एक स्टैटिकल फॉरकास्ट क्वांटिटी का की फिगर है सर, वो दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ वो तो मेन है अपना। हाँ, एक ये जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये भी खत्म ही है सर, ये एक्चुअल क्वांटिटी का, राइट, एक्चुअल क्वांटिटी का। अभी देखो कल्याण, अभी आप ये की फिगर कैलकुलेशन जल्दी जल्दी देख लो। देखो मैं एक जो स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट लेवल की कैलकुलेशन होती है, रिक्वेस्ट लेवल मतलब अभी जो मैंने बताया, अगर मेरा की फिगर जो है वीक पे है, राइट कल्याण, Right, मैं right. उसको मंथली भी देखना चाहूंगा, किसी भी लेवल पे देखना चाहूंगा, प्रोडक्ट लेवल पे देखना चाहूंगा, कस्टमर लेवल पे देखना चाहूंगा, बट कैसे, राइट, सम देखना चाहूंगा उसका, Right. सम करे, सम मतलब एडिशन करे। अभी आप यहाँ देखो, सम, कस्टम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, Right. हाँ अभी मैं सम देखना चाहता हूँ सबका। कस्टम मतलब कुछ भी दे सकते हो आप, एडिशन, मिनिमम, हाँ ठीक है, मिनिमम दोगे तो मिनिमम आप देख सकते हो। Right. उस बकेट की, उन चारों बकेट की, जैसे अभी आप देखो, अगर मैंने मिनिमम यहाँ दिया होता कल्याण, हाँ अगर मैंने यहाँ पे मिनिमम दिया होता, मेरी 50 लेट से इसमें 50 क्वांटिटी है, तो ये मुझे एग्रीगेटेड लेवल पे, मंथ लेवल पे ना ऐसे दिखती, एम करके दिखती, 50 यहाँ पे दिखती, Okay. क्योंकि मैंने यहाँ पे मिनिमम दे रखा है। अब मैक्सिमम देता तो इन सब में मैक्सिमम जो भी है 1000 है, तो मुझे 1000 यहाँ पे दिखती। Okay. हाँ तो यही बेसिकली एवरेज रहता, तो इन सब का एवरेज लेकर के दिखता मुझे। Right. ओके हाँ, मिनिमम मैक्सिमम का मतलब ये है, ठीक है। और हाँ अभी देखो यहाँ पे क्या किया, यूएम कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जब भी क्वांटिटी मुझे दिखाओ, ठीक है। अभी आप UM2 देखो, वीक प्रोड लॉग कस्ट UM2, हाँ Okay. कि आप मुझे सम दिखाओ, ठीक है, सम भी कैसे दिखाओ, कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके दिखाओ। Okay.